topic nouns. And we will also do types of nouns today. If you see around you, अगर आप अपने आसपास देखते हो, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, कोई भी आपका आदमी खड़ा है, औरत खड़ी है, प्लेस है, जगह का नाम है, या फिर कोई एनिमल है, या आप कोई वस्तु को देखते हो, मेरे पास में पेन है, यहाँ पे मार्कर है, पंखा है, सो ये सारी चीज़ें हम नाउन में काउंट करते हैं. नाउ सपोज लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ पर्सन. अभी पर्सन में हम क्या बोल सकते हैं? बॉय, गर्ल, नर्स, डॉक्टर, एनीथिंग, ये सब कुछ पर्सन में इंक्लूड होता है. पर्सन मतलब कोई भी इंसान जो खड़ा हुआ है, लिविंग बीइंग है. नाउ लेट्स गो टू द प्लेस. प्लेस मतलब स्थान, जगह. जगह में हम लोग बोल सकते हैं स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, लाइब्रेरी, पुलिस स्टेशन. अब इनके नाम भी होते हैं, नाम भी हम बोल सकते हैं. जैसे मैं आज गॉड सिटी मॉल जाऊंगी, मैं आज लंदन जाऊंगी, मुझे आज द्वारका जाना है. तो ये सारी चीज़ें भी नाउन्स में आती हैं. नाउन्स को हिंदी में कहते हैं संज्ञा. इसके साथ में अगर हम एनिमल्स की बात करें, पशुओं की बात करें, तो उसमें कुत्ता, बिल्ली, शेर, जिराफ, ज़ीब्रा, सब कुछ यहाँ पे एनिमल्स हैं. तो ये सारे एनिमल्स भी नाउन्स होते हैं. अब अगर हम बात करें थिंग्स की, थिंग्स मतलब वस्तु. मार्कर, पेन, पंखा, चेयर, टेबल, हाथ, पैर, सूट, ट्राउजर्स, पैंट, ये सारी चीज़ें थिंग्स हैं. नॉन लिविंग थिंग्स जो सांस नहीं ले सकती, इनको भी हम नाउन्स कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट नाउन्स. सो नाउन्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं. आज हम दो टाइप्स के नाउन करेंगे, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन में पर्सन, प्लेस, एनिमल, जिसकी हमने अभी बात की है. जैसे पर्सन कोई इंसान, प्लेस जगह, एनिमल जानवर. प्रॉपर नाउन में भी हमने सेम कॉलम्स बनाए हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल. अब पर्सन में कॉमन नाउन में क्या आ सकता है? कौन सा इंसान हो सकता है? सपोज आई कैन राइट बॉय, गर्ल, डॉक्टर. ये सारे हमारे पर्सन होते हैं, इसको हम नाउन ही कहते हैं, संज्ञा बोलते हैं. अब इससे रिलेटेड इनका कोई स्पेशल नाम होता है. हर किसी को हम बॉय नहीं बुलाते हैं. बॉय का क्या नाम है? सपोज बॉय का नाम है हेमंत, गर्ल का नाम है निहारिका, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर कुमार. सो ये हो गए हमारे स्पेशल नेम्स. ये हो गए हमारे जनरल नेम्स. किसी भी चीज़ को जनरल तरीके से बुलाते हैं तो वो हमारे कॉमन नाउन्स आ जाते हैं. उनका नाम लेके बुलाते हैं तो वो हमारे प्रॉपर नाउन्स हो जाते हैं. बॉय इज अ कॉमन नाउन, हेमंत इज अ प्रॉपर नाउन. गर्ल इज अ कॉमन नाउन, गर्ल का नेम निहारिका इज अ प्रॉपर नाउन. डॉक्टर इज अ कॉमन नाउन, डॉक्टर का नाम डॉक्टर कुमार इज अ प्रॉपर नाउन. नाउ लेट्स गो टू द अदर कैटेगरी, प्लेस. सपोज मैंने लिखा स्कूल. So can you guess the name of the school? The school name can be modern. So this is my proper noun. अभी मैंने यहाँ पे प्लेस और कोई लिखा, जैसे मॉल. मॉल का नेम गॉड मॉल. दिस इज माय प्रॉपर नाउन. और कोई प्लेस का नेम हो सकता है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं हॉस्पिटल. हॉस्पिटल का नेम सिटी हॉस्पिटल. So this is my proper noun. So हर किसी common noun का proper noun होता है. Most of the time we are able to find out the common noun and the proper noun. Now let's go to the animal. Dogs बहुत सारे हैं. Dog का name क्या हो सकता है? Bruno. So this is my proper noun. Cats बहुत सारे हैं, सब cats हैं, लेकिन मेरी cat का name कुछ अलग है, कुछ special है. सपोज मेरी कैट का नेम है किटी. दिस इज माई प्रॉपर नाउन बिकॉज कैट का नेम क्या है? किटी. किटी इज
my proper noun. Now next we can take any other animal like rabbit. मेरे rabbit का name है Bunny. So this is how we can understand what is a common noun and what is a proper noun. General names are common nouns, special names are proper nouns. इसी तरीके से हम हर चीज को सेपरेट कर सकते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की कैटेगरी में. Let's take some example of the sentences. अभी मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा I am a boy. बॉय हो गया मेरा कॉमन नाउन. मुझे यहाँ पे लगाना है प्रॉपर नाउन, तो कैसे लगाएंगे? I am हेमंत. So हेमंत क्या है? हेमंत is my proper noun. Now let's take one more example of the animal. This is my dog. Dog यहाँ पर है common noun. This is Bruno. Bruno यहाँ पर हो गया proper noun. Because Bruno मेरे dog का name है. So that is why Bruno is my proper noun. Now let's take one more example of a place. I am going to a city. City क्या हो गया मेरा? City बहुत सारी होती हैं, तो city क्या हो गया? City is my common noun. अब मैं बोलूंगी I am going to Delhi. Now can you tell me which is the proper noun in this sentence? Write in the comment section below. Thank you.